राम और उम्मीद होगा कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो मेरी वीडियोस में कुछ कमेंट पड़ी हुई थी कि भैया आप किन बुक्स से पढ़ते हैं या आपने बेसिक किससे स्टार्ट किया था और हमें भी गाइड कीजिए मैं किन बुक्स को पढ़ के मतलब ये बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो भाई मैं मेरे पास आज कुछ बुक्स हैं बेसिक जो आप जिनसे आप मतलब स्टार्टिंग कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। तो मेरे पास जो बुक्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, हो सके तो आप नोट भी कर लेना आराम से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मेरे पास भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के लिए मैं स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ बुक, और मोस्टली ये मेरी हाफ से ज़्यादा मैं पढ़ चुका हूँ इसको। और इसके बाद है प्रारंभिक भारत का परिचय, ये रामसर शर्मा की बुक है, राइटर। आप इससे ले सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा पढ़ने में। और मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र, मध्यकालीन भारत पढ़ना है तो सतीश चंद्र की बुक आप ले सकते हैं। तो भारत का संविधान एक परिचय, डॉक्टर दुर्गा दास बसु, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। और भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया की बुक, राइटर नितिन सिंघानिया है। आप बेसिक में इसको भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे अगर बेसिक में आपको देखना है तो नॉर्मल सी चीज़ है, एनसीईआरटी 6 to 12। ये आप एनसीईआरटी भी ले सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी तो आप ये जान लो कि बेसिक नॉलेज के लिए इससे बेस्ट ही है। और एनसीईआरटी के लिए मैं एनसीईआरटी में मैं भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक और हिस्ट्री, एनसीईआरटी का इतिहास, ये ये तो मैंने नॉर्मली ये बेसिक होती ही है, आपको ये तो पढ़ना ही है। और इसके बाद है पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था जो की है पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने ये बुक्स आपको दिखाई हैं, ये ये बुक्स मैंने भी किसी ने मुझे गाइड किया था, उनके अकॉर्डिंग ही मैंने भी इनको परचेज किया था और इससे पढ़ा। तो आपको ये एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखो ये तो बेसिक है। और अगर बेसिक से ही मतलब आपको बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, यूपीएससी तो कहते हैं, यूपीएससी में होता क्या है, इसका बेस स्ट्रॉन्ग है, आगे वही सर्वाइव कर सकता है। तो आपको पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो उसके लिए एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैं करंट अफेयर्स में तो नॉर्मली आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड जो आपको सही लगे। और हाँ, अगर मुझे जैसे कोई क्वेश्चंस, मैंने कोई सब्जेक्ट का कंप्लीट किया जैसे सपोज हिस्ट्री है या पॉलिटी है, तो उनका मैं अगर मुझे रिवाइज करना होता है तो उसके लिए मैं, जैसे ये पूर्वानुलोकन, इसके इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, देखो। तो इनसे भी आप पढ़ सकते हैं, इनसे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। और मेरे पास हिस्ट्री का भी पूर्वानुलोकन है, देख सकते हैं। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, आपको अच्छा एक पता चल जाएगा कि हम मतलब किस लेवल तक हमारा पढ़ चुके हैं, क्या स्ट्रॉन्ग हो गया मेरा, मतलब ये सब आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्रीवियस ईयर या आपके पास अगर कोई प्रीवियस ईयर के सेट हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको लगाइए, उससे भी आपका रिवीजन बहुत अच्छा होता रहेगा। और सबसे बेस्ट ये होता है कि आप पढ़ने के साथ साथ उसको रिवाइज ज़रूर करें। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप उस चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी बार मेरा भी ऐसे हुआ, मैंने काफ़ी नोट्स बनाए बट नोट्स इतने बन जाते थे कि रिवीजन नहीं कर पाता था। तो रिवीजन आपको क्या करना है कि आपने अगर कुछ लिखा है तो उसको 2 घंटे लेके नोट्स बनाए, अच्छे से बनाए, भाई उसमें आधा घंटा आपको देना पड़ेगा रिवाइज करने के लिए। और वो रिवाइज आप डे बाई डे रोज़ करें, तब आपके माइंड में सेट होगा वो चीज़। यूपीएससी क्या है, सपोज जैसे हिस्ट्री है, कुछ भी ले लो, यूपीएससी वो समंदर है जिसकी कोई था नहीं है, आप उतरेंगे ना तो गहराई नहीं नाप पाएंगे कहाँ तक है। आप अपने बराबर आप खड़े हो जाएंगे ना, उसके बराबर भी आप अगर बुक रखेंगे ना तब भी नॉलेज कम ही रहेगा। तो यूपीएससी वो कुआं है, वो दलदल है, वो समंदर है, कुछ भी समझो, जिसकी कोई था नहीं है। तो बेसिक के लिए मैंने आपको ये बुक्स बता दी हैं। हाँ, जैसे एक और है, एक था, हाँ बता दिया सर मैंने, मध्यकालीन भारत का बता दिया, आधुनिक भारत का बता दिया बिपिन चंद्र की। तो कुछ बेसिक्स ऐसे ही हैं, बेसिक के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी, आप उनको इनसे स्टार्ट कीजिए और आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद करेगा ये। सो होप अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट भी करना। अगर आपको कोई भी चीज़ की या कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।